लगातार कई दिनों की बारिश के बाद आज हमारी टोकरियों में हमें रेशम के कीड़ों के अनगिनत छोटे छोटे अंडे मिले हैं। इन्हें हम एक मुलायम कपड़े से ढककर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि इनमें जीवन की ऊष्मा बनी रहे और ये सुरक्षित रूप से विकसित हो सके। पूरे 7 दिन बाद जब नन्हे बच्चे अंडों से बाहर आने लगते हैं, तब हम ताजी शहतूत की पत्तियां काटकर उनके ऊपर छिड़कते हैं ताकि वे तुरंत भोजन पा सकें और उनकी पहली वृद्धि तेजी से हो सके। करीब 10 दिनों बाद जरूरी हो जाता है कि इन बच्चों को बड़ी जगह दी जाए जहां वे ज्यादा पत्तियां छट करके और भी तेजी से बढ़ सके। लेकिन इन्हें हर दिन ताजी पत्तियां देना अनिवार्य होता है क्योंकि बासी या कम भोजन मिलने पर ये बीमार पड़ सकते हैं और विकास रुक 15 से 17 दिन के बीच ये नन्हे कीड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें और विशाल स्थान पर भेजा जाता है जहाँ वे अपनों के साथ आराम से रह सके और अपनी पीढ़ी बढ़ा सके। अब इन्हें पत्तियां काटकर देने की जरूरत नहीं रहती, बस बड़ी बड़ी पत्तियां रख दी जाती हैं और ये उन्हें बड़े मजे से छट कर देते हैं क्योंकि इन प्यारे कीड़ों का जीवन सिर्फ 45 से 55 दिनों का होता है। इसलिए इनके विकास की हर प्रक्रिया बड़ी तेजी से चलती है और उम्र के 25 से 26वें दिन ये अपने सुंदर रेशमी घोंसले यानी कोकून बनाने लगते हैं। हम सूखे पुआलों से इनके नरम नरम बिस्तर तैयार कर देते हैं। इनकी लार ग्रंथियों से एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो हवा लगते ही रेशम में बदल जाता है और ये लगातार सिर घुमाते हुए इस धागे को अपने चारों ओर लपेटते हैं और धीरे धीरे कोकून का निर्माण करते हैं। रेशम के कीड़े खुद को कोकून के अंदर बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा, परिवर्तन और अंततः तितली बनने के लिए पूर्ण अंधकार और शांति की आवश्यकता होती है। और फिर 30वें दिन वे इस कोकून से बाहर आते हैं, एक नई काया, एक नए रूप, प्यारी सी तितली या फितिंगा बनकर। कुछ ही दिनों में ये फिर प्रजनन करती है, अंडे देती है और खुली हवा में अपनी आधी उम्र जीने निकल पड़ती है। और देखिए, इतने दिनों की देखभाल के बाद आज हमारे पास ये चमकदार, हल्के, खोखले कोकून है जिनसे बेहद मुलायम, महीन और सुनहरे रेशमी धागे निकाले जाते हैं और इन्हीं धागों से तैयार होते हैं सुंदर सुंदर शिफॉन के वस्त्र जिन्हें पहनने से शरीर को हल्की ठंडक मिलती है। कपड़ा